पशुओं के संक्रामक रोग के फैलने पर लेखपाल किसे रिपोर्ट करेगा? ए. कानूनगो, बी. तहसीलदार, सी. पशु चिकित्सा विभाग, डी. CMO। लेखपाल पशुओं में होने वाले संक्रामक रोग के फैलने पर अपनी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग के साथ साथ रजिस्ट्रार कानूनगो को भी देता है। आंसर सी सही है। नंबर 2, राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत कुल कितने विभागाध्यक्ष हैं? ए. 7, बी. 4, सी. 5, डी. 9। राजस्व विभाग की राजस्व सचिव शाखा को 5 प्रमुख विभागाध्यक्ष या भागों में विभाजित किया गया है। 1 राजस्व परिषद, 2 चकबंदी आयुक्त, 3 राहत आयुक्त, 4 निदेशक अध्यापति, 5 प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। आंसर सी सही है। नंबर 3, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम कब बना था? ए. 1885, बी. 1905, सी. 1901, डी. 1948। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम वर्ष 1901 में बनाया गया था। इस अधिनियम में प्रावधान था कि राज्य सरकार अभिलेखों को तैयार करने के लिए प्रत्येक हलके में एक लेखपाल की नियुक्ति करेगी। आंसर सी सही है। नंबर 4, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ए. कार्ल शीले, बी. हुक, सी. हिजनबर्ग, डी. विलियम्स। ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1772 में स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल शीले द्वारा की गई थी। उन्होंने इस देश को फायर एयर की संज्ञा दी थी। आंसर ए सही है। नंबर 5, नक्शा के संबंध में सत्य है। ए. प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है, बी. नक्शे पर गांव की चौहद्दी होती है, सी. नक्शे पर प्रत्येक खेत की चौहद्दी होती है, डी. उपर्युक्त के सभी सत्य है। आंसर डी सही है। नंबर 6, फेफड़े के प्राथमिक अंग है। ए. पाचन, बी. कब्ज, सी. पसीना, डी. श्वसन। फेफड़े मनुष्य और कई जंतुओं में श्वसन का प्रमुख अंग है। श्वसन तंत्र में फेफड़ों का मुख्य कार्य वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करना और इसे रक्तधारा में हस्तांतरित करना है और गैस विनिमय की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को रक्तधारा से निकालकर वायुमंडल में उत्सर्जित करना है। आंसर डी सही है। नंबर 7, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? ए. तेलंगाना, बी. मध्य प्रदेश, सी. असम, डी. केरल। मानस टाइगर रिजर्व एक यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थान है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और असम का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। हिमालय की तलहटी में स्थित मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के साथ संलग्न है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के मध्य से होकर गुजरती है। आंसर सी सही है। नंबर 8, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ए. पंचायत समिति, बी. ग्राम सभा, सी. ग्राम पंचायत, डी. नगर पालिका। भारत में पंचायत समिति तहसील स्तर पर एक स्थानीय सरकारी निकाय है
यह तहसील के गांव के लिए कार्य करती है, जिसे प्रखंड विकास या डेवलपमेंट ब्लॉक कहते हैं। पंचायत समिति ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। आंसर ए सही है। नंबर 9। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? ए द हेग, बी नैरोबी, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन डीसी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो अपनी पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का समन्वय करती है तथा पर्यावरण से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने में विकासशील देशों की सहायता करती है। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या के निकट गिगिरी में स्थित है। इसकी स्थापना जून 1972 में की गई थी। आंसर बी सही है। नंबर 10। चक्रीय निर्धन वह है। ए जो सदैव निर्धन रहते हैं, बी जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, सी जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदाकदा निर्धन रहते हैं, डी उपर्युक्त सभी। चक्रीय गरीबी से तात्पर्य उस गरीबी से है जो पूरी जनसंख्या में फैल सकती है, लेकिन यह सीमित अवधि के लिए होती है। यह प्रकृति में स्थायी होती है। आथर इस परिभाषा के अनुसार चक्रीय गरीबी का तात्पर्य उन लोगों से है जो अधिकांशतः गरीब नहीं होते हैं लेकिन कभी-कभी गरीब हो जाते हैं। आंसर सी सही है।